अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1.4 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले एरर को डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद हम एरर की कॉजेज़ देखेंगे। थर्ड नंबर पर हम एरर की टाइप्स देखेंगे और फाइनली हम ये देखेंगे कि एरर को रिड्यूस कैसे करना है। एरर को डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल समझाता हूं, जिससे हमें एरर की डेफिनेशन समझने में कदरे आसानी हो जाएगी। फर्ज कर लें हमारे पास एक पेंसिल मौजूद है। इस पेंसिल की कोई ना कोई एक्चुअल वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू होगी। आपसे कहा जाता है कि आप इस पेंसिल की लेंथ फाइंड आउट करें। ये याद रखिएगा, इस पेंसिल की जो एक्चुअल लेंथ है, स्टैंडर्ड लेंथ है या ट्रू लेंथ है, वो अभी आपको नहीं पता। आपसे कहा गया कि आप इसकी लेंथ मेजर करें। आपने जो लेंथ इसकी मेजर की, उस मेजरमेंट में जो वैल्यू निकली, उस वैल्यू में और एक्चुअल वैल्यू में जितना डिफरेंस आ रहा है, उसको हम क्या नाम देते हैं? एरर का नाम देते हैं। तो एरर की हम डेफिनेशन लिख सकते हैं बड़ी सिंपल सी, द डिफरेंस बिटवीन measured value एंड ट्रू वैल्यू। बेटा याद रखना है, ट्रू को स्टैंडर्ड वैल्यू का भी नाम देते हैं, ट्रू को एक्चुअल वैल्यू का भी नाम देते हैं। तो ये वाली चीज हमारे पास किसको पैदा कर देगी? एरर को। आपके पास किसी भी चीज की कोई ना कोई एक्चुअल वैल्यू मौजूद है, आप उस चीज को किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। आपके पास जो मेजर्ड वैल्यू आ रही है, वो और एक्चुअल वैल्यू में जितना डिफरेंस आता है, उसको हम एरर का नाम देते हैं। सेकंड नंबर पर हम डिस्कस करते हैं एरर की कॉजेस कितनी हो सकती है। बेटा देखें, बड़ी सिंपल सी बात है। एरर ना निकलने के लिए, किसी भी चीज में एरर ना आए, उसके लिए क्या कुछ होना चाहिए? जो इंस्ट्रूमेंट है वो आइडियल होना चाहिए, और आइडियल चीजें रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। जो कंडीशन है, जिस एनवायरनमेंट में आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, वो मेजरमेंट कर रहे हैं, वो आइडियल होनी चाहिए। कोई एयर रेजिस्टेंस मौजूद नहीं होनी चाहिए, किसी भी किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए एक्सटर्नल इफेक्ट्स की। थर्ड नंबर पर जो बंदा प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा है, जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उस लेंथ को या वॉल्यूम को या एरिया को या किसी भी चीज की वैल्यू मेजर करने के लिए वो बंदा क्या एप्रोप्रिएट मेथड यूज करता है या वो इन एप्रोप्रिएट मेथड की तरफ जाता है? क्या वो बंदा इन एक्सपीरियंस तो नहीं है? क्या वो बंदा नेग्लिजेंस का मुजाहिरा तो नहीं करता? तो ये तमाम चीजें हमें देखना पड़ती हैं किसी भी वैल्यू को स्टैंडर्डाइज फाइंड आउट करने के लिए। अगर इनमें से कोई भी चीज नहीं होगी तो हमारी वैल्यू में क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। तो एरर की कॉजेस बड़ी सिंपल सी हैं। सबसे पहली कॉज, जो बंदा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है वो इनएक्सपीरियंस है या वो नेग्लिजेंस का मुजाहिरा करता है। फर्ज कर लें आपके पास वर्नियर कैलिपर के थ्रू आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपके पास वैल्यू निकल आई 2 तक एग्जैक्ट, 2 के आगे 2.234 आती है, तो वो नेग्लिजेंस का मुजाहिरा करके 2.23 लिख देता है। तो नेग्लिजेंस या इनएक्सपीरियंस एरर को पैदा कर देगा। दूसरे नंबर पर जो वो मेथड अडॉप्ट करता है वो इनएप्रोप्रिएट है।
थर्ड नंबर पर जो इंस्ट्रूमेंट है वो फॉल्टी है। इंस्ट्रूमेंट से फॉल्ट से क्या मुराद है, उसमें जीरो एरर मौजूद है। जाहिरी बात है जीरो एरर मौजूद होगा तो आप ऑटोमेटिकली एरर को पैदा कर देंगे। तो ये एरर की कॉजेज हैं। सबसे पहली कॉज एरर की कौन सी है, नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन। किसी भी बंदे में नेग्लिजेंस का मुजाहिरा करना होता है तो एरर पैदा हो जाएगा। दूसरे नंबर पर एरर पैदा होगा ड्यू टू फॉल्टी अपरेटस। तीसरे नंबर पर जो बंदा मेथड अडॉप्ट कर रहा है वो मुनासिब नहीं है, इन एप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक। जो टेक्निक या मेथड यूज कर रहा है बंदा वो प्रोप्रिएट नहीं है, मुनासिब नहीं है। ये हमारे पास तीन चीजें हैं जो किसी भी वैल्यू में एरर का बाइस बनती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ एरर। तो सिंपल सी बात है, एरर की दो टाइप्स हैं, एक रैंडम एरर और दूसरा सिस्टमैटिक एरर। यहां पर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए लिख देता हूं कि हमारे पास एरर की दो टाइप्स हैं। सबसे पहली है रैंडम एरर और दूसरी टाइप हमारे पास है स्टूडेंट्स सिस्टमैटिक एरर। एरर की हमारे पास दो टाइप्स आई। एक टाइप का नाम हमने लिखा रैंडम एरर और दूसरी टाइप का हमने नाम लिखा सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर क्या होता है, सिस्टमैटिक एरर क्या होता है और इनको रिड्यूस कैसे करना है, इन दो पॉइंट्स पर हमारा अब फोकस होगा। रैंडम एरर के बारे में डिफाइन करने से पहले आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता चलो। मैट्रिक में फर्स्ट ईयर में हम लोग जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, फर्ज कर लें किसी भी सिलेंडर का हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं यूजिंग वर्नियर कैलिपर। उस सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमने एक लैब चूज की। उस लैब में खड़े होकर हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आ गई। अच्छा, सेम टाइम पर सेम कंडीशन में सेम इंस्ट्रूमेंट से हमने दोबारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो हमारी वैल्यू पहली वाली वैल्यू से डिफर करेगी। ये जो वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है हर दफा मेजरमेंट करने से, इस एरर को क्या नाम देंगे, रैंडम एरर। और इसको रिड्यूस करने के लिए स्टूडेंट्स आपको याद आ रहा होगा, आपने जो वैल्यू ली होती हैं उनकी एवरेज ली जाती है और रैंडम एरर को रिड्यूस किया जाता है। तो यहां पर रैंडम एरर की हम डेफिनेशन लिखते हैं, रैंडम एरर कैन अकर व्हेन रिपीटेड measurement of same quantity gives different values under same condition। देखिए बेटा, कंडीशन सेम है, टाइम सेम है, जगह सेम है, इंस्ट्रूमेंट सेम है, लेकिन मेजरमेंट रिपीट हुई तो वैल्यूज डिफरेंट आ गई। तो ये जो डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, इस एरर को क्या नाम देंगे, रैंडम एरर का। और बेटा इसकी कॉज नहीं मालूम, कभी भी इसकी कॉज नहीं पता चल सकी कि रैंडम एरर एक्चुअली में किस वजह से आता है। इट्स रीजन इज अननोन। इसकी रीजन आज तक नहीं पता चल सकी कि इसकी रीजन क्या है। नेक्स्ट हमारे पास इसको रिड्यूस करने का क्या मेथड है। इसको रिड्यूस करने के लिए आप मेजरमेंट को रिपीट करते हैं सेवरल टाइम्स और फिर उनकी एवरेज लेते हैं। तो ये एक मेथड है जिससे रैंडम एरर को रिड्यूस किया जाता है। तो यहां पर मैं इसके बारे में
सिंपल सा लिखूंगा, रिपीटिंग द मेजरमेंट several times and taking average can reduce random error। आपने जो मेजरमेंट की है उनको बार बार रिपीट करें, फिर उनकी एवरेज ले लें, तो ये एक मेथड है रैंडम एरर को रिड्यूस करने का। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिस्टमैटिक एरर। ऐसा एरर जो इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट की वजह से आता है और जिसको रिड्यूस करने के लिए एवरेज नहीं लेना पड़ती, जो एवरेज लेने से रिड्यूस नहीं होता बल्कि आपने उस इंस्ट्रूमेंट को ठीक करना पड़ता है, तो ऐसा एरर क्या कहलाता है? सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर कैन अकर ड्यू टू फॉल्टी अपरेटस। फॉल्टी अपरेटस की वजह से अकर होता है, और डेफिनेटली जो अपरेटस की वजह से होता है उसकी रीजन नाउन होती है। इट इज ड्यू टू अ नाउन रीजन। इसकी रीजन बेटा नाउन हो सकती है, नॉन इसकी हो सकती है। कौन कौन सी? जीरो एरर की वजह से ये आ सकता है। इंस्ट्रूमेंट में जो जीरो एरर होता है वो बेसिकली सिस्टमैटिक एरर को प्रोड्यूस करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस कैसे करना है। तो सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस करने का एक आसान सा तरीका है। आपके पास वर्नियर कैलिपर मौजूद है जिससे आप मेजरमेंट कर रहे हैं। आपकी लैब में एक से ज्यादा वर्नियर कैलिपर मौजूद है। आप तमाम वर्नियर कैलिपर्स को आपस में कंपेयर करवाएं, उसमें से देखें जो ज्यादा एक्यूरेट आ रहा है उस आप वर्नियर कैलिपर से एक्सपेरिमेंट कर लें। तो यहां पर सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस करने के लिए आपको कंपैरिजन करना पड़ता है इंस्ट्रूमेंट का दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ जो उसके मुकाबले में ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सिस्टमैटिक एरर can be reduced by comparing the instrument with another which is known to be more accurate। जो ज्यादा एक्यूरेट होगा उसके साथ इसको कंपैरिजन कर लें। तो ये हमारा स्टूडेंट्स आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे और वो हमारा टॉपिक होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स को लेकर। उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।